हाय फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों को न्यू बॉर्न बेबी के लिए फलिया और कुशन बनाना बताऊंगी। बहुत ही इजी तरीके से और बहुत ही प्यारा सा बन के तैयार होगा। तो सबसे पहले फलिया बनाना स्टार्ट करेंगे। उसके लिए मैंने कपड़ा लिया है, उसकी लेंथ मैंने ली है 24 इंच और उसकी चौड़ाई मैंने ली है, यहाँ से नापेंगे चौड़ाई इसकी, तो चौड़ाई मैंने 20 इंच ली है। तो ये इसकी लंबाई चौड़ाई है। अब ये कपड़ा मैंने डबल लिया है क्योंकि नीचे और ऊपर दोनों साइड हमें इस कपड़े की ज़रूरत होगी और इसके अंदर मैंने फोम और कपड़ा लगा करके बनाना है। इसके लिए मैंने ये लिया है फोम और कपड़ा। अब यहाँ से कपड़े को मैंने हाफ जो है वो मैंने फोल्ड किया है और हाफ पार्ट मैंने इस तरीके से बिछा करके रखा हुआ है। अब इसके अंदर जो कुछ भी हमें फिल करना है वो मैंने यहाँ पर इस तरीके से सेट किया है। ये मेरा फोम है, फोम को मैंने इस तरीके से सेट कर लिया है। मेरे पास बड़ा सा फोम नहीं था, छोटे छोटे पीसेज में था, तो मैंने इसको इस तरीके से सेट कर लिया है और उसके ऊपर मैंने एक कपड़े की लेयर लगा दी है। कोई भी आप पुराना कपड़ा, पुरानी कुर्ती, दुपट्टा कुछ भी हो आप लगा सकती हैं। और अगर वाटर प्रूफ बनाना है तो इसमें एक पॉलीथीन भी लगा दें तो और भी अच्छा रहेगा। अब मैंने इसको चारों तरफ से इस तरीके से पिन से पिन अप कर लिया है, जिससे आपका कपड़ा और फॉर्म कहीं भी इधर उधर नहीं होगा, एक जगह पर सेट हो जाएगा, तो आपको सिलाई लगाने में इजी रहेगा। अब जितना भी कपड़ा और फॉर्म इधर उधर निकला हुआ है ना तीनों साइड, वो हमें कट कर लेना है, एक्स्ट्रा फॉर्म को और कपड़े को। तो अब देखिए चारों तरफ से मैंने इसको एकदम बराबर कर लिया है। अब इसमें हमें निशान लगाना है, तो 3-3 इंच की दूरी पर ये मैंने निशान लगाया है। लगाया नहीं है मतलब मैंने निशान तो थोड़ा थोड़ा दूर पर लगा दिया है, पर सिलाई इसकी करूँगी 3-3 इंच पर। और फिर हमें तिरछी भी सिलाई करके इसको चौकोर चौकोर खाने में बनाना होगा। अब यहाँ से हमें सिलाई लगाना स्टार्ट करना है। तो यहाँ से मैंने पहली सिलाई लगा ली है। अब उसके बाद दूसरी सिलाई हमें यहाँ से लगाना होगा। ये हमारे 3 इंच की दूरी पर ये सिलाई मैंने लगाई है और जगह जगह पे जो हमारी पिन है उसको निकालते हुए सिलाई करते जाना है, वरना वो हाथों में चुभ जाएगी। और जब भी आप सिलाई लगाएं तो कपड़े को एकदम चिकना करके फिर वहाँ से सिलाई लगाना स्टार्ट करें। और देखिए इस तरीके से पूरे में मैंने सिलाई लगा ली है, सीधी वाली सिलाई। अब सीधी सिलाई कंप्लीट करने के बाद अब हमें तिरछी वाली सिलाई करनी है। तो यहाँ से ये भी सिलाई हमें 3 इंच की दूरी पर ही लगानी है। तो इस तरीके से मैं तो अंदाजे पे लगा रही हूँ, अगर आपको अंदाज़ा ना हो तो आप इसको लाइन अप कर सकती हैं। वैसे बहुत इजी है ये सिलाई लगाना और आपका कपड़ा और फॉर्म पूरा का पूरा एक जगह फिक्स हो जाएगा, कहीं भी इधर उधर नहीं होगा। तो ये मैंने पूरी सिलाई लगा ली है पूरे फलिए में। अब ये चौकोर पीस में हमारे पूरे खाने बन गए हैं, बहुत ही प्यारा सा बन के ये तैयार हुआ है। अब इसमें हमें गोटा पट्टी लगाना है। तो गोटा पट्टी लगाने के लिए मैंने ये कपड़ा लिया है और इसको मैंने 4 पट्टियाँ इसकी ली हैं। 2 पट्टियाँ मैंने थोड़ा सा छोटी ली है, 2 पट्टियाँ मैंने बड़ी ली हैं, क्योंकि जो इसकी चौड़ाई 20 इंच की है उधर हमें छोटी पट्टियों की ज़रूरत है और लंबाई जो 24 इंच है उधर थोड़ा बड़ी पट्टियों की ज़रूरत है। वैसे भी मुझे गोटा बहुत ही यूनिक स्टाइल में लगाना है, आप इसको ध्यान से देखें, बहुत ही आसान भी रहेगा और बहुत ही अच्छा भी बन के तैयार होगा। तो इसलिए मैंने इसको इस तरीके से कटिंग किया है गोटे पट्टी को और इसकी चौड़ाई मैंने 3.5 इंच ली है। अब यहाँ से हमें पट्टी को रख करके सिलाई करना होगा, फिर इसको फैला लेना होगा, दोनों साइड इसी तरीके से सिलाई करना है। फिर यहाँ लंबाई में पूरा हमें ब्लैक कपड़े से एंड तक हमें सिलाई लगाना है, दोनों साइड उसी तरीके से पट्टियों की सिलाई लगा लेना है। तो देखिए सबसे पहले मैं यहाँ से एक पट्टी की सिलाई लगाना स्टार्ट करूँगी यहाँ से। और आप गोटे को हमेशा थोड़ा सा आधा इंच अंदर से ही सिलाई करें, मतलब फलिए के कपड़े को आधा इंच छोड़ करके, तब आपका गोटा जो है वो थोड़ा हैवी, थोड़ा मोटा बन के तैयार होगा। तो एक साइड मैंने जॉइंट कर दिया है, अब दूसरी साइड का भी हमें कपड़ा जॉइंट करना है। तो यहाँ से मैंने दूसरी साइड का भी गोटा को जॉइंट कर दिया है। अब जो भी एक्स्ट्रा कपड़ा होगा उसे मैंने कट कर लिया है, दोनों साइड मैंने उसी तरीके से जॉइंट कर लिया है। अब लंबाई वाली पीस हमें लेनी है और यहाँ से इसकी सिलाई करनी है पूरा एक किनारे से दूसरे किनारे तक। और ये भी मैंने सिलाई लगा ली है, जो एक्स्ट्रा कपड़ा है उसे हमें कट कर लेना है। तो अब तीसरी वाली साइड हो चुकी है, चौथी वाली साइड भी हमें उसी तरीके से सिलाई करना है। तो ये वाली भी सिलाई हमारी कंप्लीट हो गई है, चौथी वाली साइड भी। अब जितना भी एक्स्ट्रा कपड़ा है ना मैंने चारों तरफ से कट कर दिया है। देखिए बिल्कुल चौकोर शेप में हमारी पूरी फलिया बन के तैयार है। अब गोटे की जब भी सिलाई करें तो सेंटर से सिलाई करें, कॉर्नर से कभी ना शुरू करें। तो यहाँ से मैंने इसकी सिलाई शुरू की है और कोने को हमें इस तरीके से बनाना है, आप देख सकती हैं। उधर से भी मैंने फोल्ड किया है, देख सकती हैं, इधर से फोल्ड किया फिर इधर से फोल्ड किया। फिर ये जो कॉर्नर का कपड़ा है इसको हमें अंदर फोल्ड करके यहाँ पे अच्छा सा कोना बना लेना है और इस तरीके से फिर से हमें वापस से अपने गोटे पट्टी को सिलाई करना है और फिर हमें दूसरा कोना भी उसी तरीके से बनाना होगा
और इसी तरीके से हमारे पूरे फलिए का गोटा बनके कंप्लीट हो जाएगा। तो ये हमारा दूसरा कॉर्नर आ गया है। अब यहाँ से देख सकती हैं कि मैंने इसकी सिलाई किस तरीके से की है। तो इसी तरीके से हम पूरे गोटे पट्टी को कंप्लीट कर लेंगे। जितने भी कोने हैं आपको बनाने में बहुत ही आसानी रहेगी। तो ये हमारी पूरी फलियाँ बनके कंप्लीट हो चुकी है। फलियाँ तो हमारी बन चुकी है। अब इसके लिए हमें कुशन भी बनाना होगा। तो कुशन भी अब मैं बनाना बताऊंगी। तो सबसे पहले अब कुशन के लिए मैंने ये कपड़ा लिया है और इसकी लंबाई चौड़ाई मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए कपड़ा मैंने डबल लिया है और इसकी लंबाई मैंने ली है 10 इंच और चौड़ाई मैंने इसकी 12 इंच ली है। ये इसकी लंबाई चौड़ाई है। और इसमें हमें फ्रिल बनाना है। तो फ्रिल बनाने के लिए भी मैंने अलग से कपड़ा लिया है। सबसे पहले इसकी कटिंग करेंगे। तो इसको मैंने एक बार और फोल्ड कर दिया है। ये हमारा 4 फोल्ड में हो गया है। अब यहाँ से लगभग 1.5 इंच पर निशान लगाएंगे और ये निशान हम यहाँ तक तिरछा लगा देंगे और फिर ये वाला जो कॉर्नर है यहाँ पर हम 1.5 इंच पर निशान लगाएंगे दोनों साइड से और इसको हम गोलाई का शेप देंगे, जिससे हमें इस कॉर्नर को कट करने में ईजी रहेगा। तो देख सकती हैं कि मैंने निशान को तो लगा लिया है। अब यहाँ से पहले इसकी कटिंग को शुरू करना है। तो यहाँ से देखिए मैंने इसकी कटिंग कर ली है। कुशन की कटिंग हमारी हो चुकी है। अब इसमें हमें बीच में फिर निशान लगाना है। जहाँ पर हमें बेबी के सर को लिटाना होगा, सर को रखना होगा, वहाँ पर ये निशान लगाएंगे। तो ये मैंने 5 इंच पर निशान लगाया है और यहाँ से 2 इंच पर निशान लगाना है और यही 2 इंच वाला निशान हम सीधा यहाँ तक ले जाएंगे और फिर यहाँ से इस निशान को दोनों को एक दूसरे के साथ मिला लेंगे। फिर इसमें हम गोलाई का शेप देंगे। तो ये हो गया बेबी के सर के नीचे का हिस्सा जो रहेगा वहाँ पर लिटाने वाला। और दूसरी साइड हम इसी निशान को उतार लेंगे इस तरीके से और फिर हम इसको लाइन अप कर लेंगे। तो ये हमारा निशान दूसरी साइड भी बहुत ही आसानी से आ गया है। अब इसका निशान तो मैंने लगा करके कंप्लीट कर लिया है। अब इसकी सिलाई स्टार्ट करनी है। तो सबसे पहले मैंने फ्रिल के लिए ये कपड़ा लिया है और फ्रिल का कपड़ा हमारा लंबाई में एक पार्ट में नहीं था, मैंने इसको 3 पार्ट में लिया है क्योंकि छोटा छोटा कपड़ा था। तो इसको हमें ज्वाइंट करके बनाना होगा। चौड़ाई मैंने इसकी 3.5 इंच ली है, लंबाई इसकी मैंने 16 इंच ली है। 16 इंच का मैंने 3 पीस लिया है। तीनों को सबसे पहले हम ज्वाइंट करेंगे और फिर इसकी हमें फ्रिल बनाना है। फ्रिल बना करके तैयार करेंगे। तो यहाँ से मैंने इसको ज्वाइंट कर लिया है। ज्वाइंट करने के बाद फिर हम एक साइड से इसको हम फोल्ड करके पूरी लंबाई में सिलाई लगा लेंगे। तो ये मैंने इस तरीके से फोल्ड कर दिया है एक साइड। अब दूसरी साइड चुनट डालना है। तो यहाँ से इस तरीके से चुनट डालेंगे। कॉर्नर को हम कट कर देंगे या ऐसे ही छोड़ देंगे। तो यहाँ से देखिए मैंने इस तरीके से चुनट लगाना स्टार्ट किया है। पूरी लंबाई में हम इसी तरीके से चुनट बना लेंगे। तो इस तरीके से देखिए हमने फ्रिल को बना करके तैयार कर लिया है और इस फ्रिल को इससे पहले हम नाप लेंगे। वैसे हमारी फ्रिल बिल्कुल सेम साइज़ की बनके तैयार हुई थी। अगर आपको भी इस मेज़रमेंट से ये कुशन बनाना रहेगा तो आपका कुशन बहुत ही परफेक्ट बनके तैयार होगा, क्योंकि हमारी फ्रिल भी थोड़ा सा भी हमारा कपड़ा इसमें एक्स्ट्रा नहीं था, ना हमें कटिंग करना था, ना तो इसमें थोड़ा कम हुआ, कुछ भी नहीं, बिल्कुल परफेक्ट साइज़ थी। तो इस तरीके से आप कटिंग करके बनाएंगे कुशन तो बहुत ही परफेक्ट कुशन बनेगा। अब सबसे पहले फ्रिल को यहाँ से मैंने ज्वाइंट किया है। पूरी गोलाई में हमें इसी तरीके से ज्वाइंट कर लेना है। और मैंने कुशन का अभी एक कपड़ा लिया है, एक पार्ट मैंने हटा दिया है, उसको बाद में ज्वाइंट करना होगा। तो यहाँ से देखिए हमने इस फ्रिल को इसमें लगभग ज्वाइंट कर लिया है। फ्रिल को ज्वाइंट करने के बाद ये कपड़ा मैंने काटा नहीं है, वैसे भी ये अंदर चला जाएगा, आप चाहें तो कट कर सकती हैं, मैंने इसे छोड़ दिया है। अब हमें दूसरा पार्ट लेना है और दूसरे पार्ट को इसके ऊपर रखना है और फिर यहाँ से हमें इसकी सिलाई लगा करके दोनों पार्ट को एक साथ हमें स्टिच कर लेना है। तो यहाँ से पहले हम सिलाई लगाएंगे। तो देखिए मैंने इसकी सिलाई लगा ली है। अब इसको सीधी साइड पलट देंगे।
अब सीधी साइड पलटने के बाद फिर हमें सेंटर में जो मैंने निशान लगाया है वहाँ पर हमें फोम लगा करके सिलाई करना होगा। तो उसके लिए मैंने फोम लिया है, इसको मैंने काफ़ी मोटा बना लिया है क्योंकि ये बहुत ही पतला वाला फोम है। अगर आपके पास थोड़ा सा मोटा फोम हो ना तो उसको 2-3 पीस रख करके लगा देंगे तो फिर हैवी हो जाएगा। तो इस तरीके से मैंने इसको मोटा सा एक पीस बना करके यहाँ पर सेंटर में रख लिया है और इसको यहाँ पर पिन लगाना होगा जिससे सिलाई करने में इजी रहे। तो यहाँ पर देखिए मैंने पिन लगा लिया है। अब जो मैंने निशान लगाया है उसी निशान पर हम सिलाई करेंगे और सिलाई को हम दोनों साइड से आधा इंच ऊपर ही छोड़ देंगे क्योंकि हमें इसको फिर फोल्ड करके सिलाई लगाना होगा, नीचे वाला जो पार्ट खुला हुआ है। तो ये सिलाई हो गई है। किनारे की साइड हमें इसमें कॉटन फिल करना है। तो ये मैंने ढेर सारा कॉटन लिया है, इसको पहले हमें इस तरीके से अलग अलग कर लेना होगा क्योंकि ये एक में ज्वाइंट हो जाता है। तो अब इसको हम इसके अंदर फिल करेंगे, दोनों साइड से हम इसको इसके अंदर डालेंगे, नहीं तो एक साइड से पूरा नहीं फैलेगा। तो हम बारी बारी करके दोनों साइड से इसको अंदर डालते जाएंगे और उसी के साथ साथ हमें इसको सेट भी करते जाना है। तो ये हमने पूरा जितना भी कॉटन फिल करना था हमने उसे कर लिया है। ये हमारा पूरा बन के कंप्लीट है। अब नीचे की साइड से हमें सिलाई लगाना है। तो ये जो खुला हुआ पार्ट है इसको हमें यहाँ से अंदर की साइड फोल्ड करना है और फिर यहाँ से हमें पूरी लंबाई में सिलाई लगाना है। अगर आपको इस तरीके से सिलाई लगाना मुश्किल लगता हो तो आप इसकी जगह पर, फोल्ड करने की जगह पर आप इसको पाइपिंग से भी फिनिश कर सकती हैं। तो वैसे ये कोई मुश्किल नहीं है, बस दोनों कपड़े को अंदर फोल्ड करके सिलाई लगा लेना है। और ये हमारा कुशन भी बन करके तैयार हो गया है। तो ये देखिए ये मेरा कुशन है और कुशन के साथ साथ मैंने इसका फलिया भी बनाया है, यानी कि मैंने बेबी के लिए पूरा सेट बना करके तैयार कर लिया है। बहुत ही प्यारा सा, बहुत ही परफेक्ट साइज से कुशन बन के तैयार हुआ है। और ये हमारी इसकी जो फलिया है ये भी बहुत ही परफेक्ट बन के तैयार हुई है। आप इसी मेजरमेंट से अगर बनाएंगी ना तो ये न्यू बॉर्न बेबी के लिए बहुत ही परफेक्ट साइज है। यहाँ पर बेबी को लेटा करके इस तरीके से फोल्ड करके सुला सकती हैं या फिर इसको कॉर्नर पे इस तरीके से कुशन को रख करके और इस तरीके से फोल्ड कर सकती हैं। वो आपकी चॉइस है, आपको जो सही लगे। तो उम्मीद है कि वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। अगली वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।